मिस्त्री होते हैं उनके साथ मैं मजदूरी कर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। कैसे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। इसी उम्मीद इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, एक छोटा सा कमेंट कर। अच्छा जी, आज मैं बताऊंगा अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में। तो मुझे कैमरामैन भी चाहिए था, तो कैमरामैन मैं एक लेके आया हूँ। साथ ये मेरा दोस्त मौजूद है शबीर भाई, तो ये से मैं ले आया हूँ। तो अभी कोई अच्छी सी जगह देखते हैं, वहाँ पे बैठ के अपनी स्ट्रगल लाइफ आपको बताता हूँ। अच्छा जी शबीर साहब, अही बना लगे हैं स्ट्रगल लाइफ के बारे ना वीडियो बना लगे हैं कि कहना कि इनके जिमें बड़े 1 मिलियन सबसक्राइबर हो गए ने, जी है स्ट्रगल लाइफ बारे अपना दसन लगा। कोई नहीं, बाकी जिन्नी भी है वे जिन्नी मैं अपनी लाइफ के जोड़ा जोड़ा काम किया उस बारे मैं तुहानू बतावा दसांगा। तो तुसी मेरे चैनल में सबसक्राइब लाजमी करना, क्योंकि तुहाडी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैनू तुहाडी सपोर्ट होएगी तो मैं कुछ बनागा, अगर नहीं होएगी तो मैं कुछ भी नहीं बनागा। तो सपोर्ट मैनू लाजमी कर जी। तो पहले सब दोस्त मिल के गपशप लगा रहे थे, तो अब मेरे दोस्त क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं ये सामने। तो मैं इधर बैठा हूँ, मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। तो कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेते हैं, तो वहाँ पे बैठते हैं और अपनी स्टोरी बताते हैं। लेट्स गो जी। तो बेलियो तो मित्रों तो सज्जनों, आज की स्टोरी करते हैं शुरू करने से पहले आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप कर ही दोगे, इतना यकीन भरोसा है मुझे आपके ऊपर, तो सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। तो मैं जब पैदा होने के बाद तकरीबन 7-8 साल बाद मैं स्कूल गया। स्कूल में मेरा इतना दिल नहीं था लगता, पढ़ाई में इतना दिल नहीं था लगता, पढ़ने को दिल ही नहीं था करता। मामा मारती थी तो फिर भी मैं जाता नहीं था। जिस दिन मैंने कहना कि मैंने आज छुट्टी करनी है तो करनी है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मैंने छुट्टी करनी है तो करनी है। मैं ज़िद्दी भी बहुत था और अपने दादे का लाडला भी था। तो जब मैं जिस दिन मैंने कह देना कि मैंने स्कूल नहीं जाना, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं था जाता। और हाँ, मेरे बहन भाई छोटे थे, तो जिस टाइम स्कूल का टाइम होता था तो मैं अपने भाई को उठाता था, भाई लेके चला जाता था। जब स्कूल का टाइम गुजर जाता था तो फिर घर वापस आ जाता था। जब फिर सर में दर्द, क्या ना मेरे सर में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, तो कोई ना कोई बहाना लगा देता था। मेरी अम्मी ने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं पढ़ जाऊँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। तो ये तो होगी पढ़ाई के बाद, आगे कंटिन्यू करते जी। तो स्कूल छोड़ने के बाद काफ़ी टाइम तक मैं आवारागर्दी करता रहा, घूमता फिरता रहा। लेकिन मेरे दोस्त ने भी बहुत कोशिश की थी कि ये पढ़ जाए। वो अपने घर में मुझे ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, तो लेकिन दिमाग ही मोटा ही इस वजह तो मैं नहीं पढ़ सका। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं काम शाम कोई सीख लूँ। तो जो हमारे बड़े काम करते थे जूतों का, तो वही मैंने काम सीखा। और सीखने के बाद तकरीबन 2-3 साल मैंने मज़दूरी की, फिर मैंने अपना काम कर लिया। अपना काम करने के बाद फिर काफ़ी टाइम तक मैं अपना काम करता रहा। फिर लेकिन एक ख्वाहिश मेरी शुरू में दिल में थी कि मैं किसी आउट ऑफ कंट्री जाऊं। जैसे भी गया, कर्ज़ा उठा के जैसे भी चले तो मैं गया। वो भी इस वजह से कि जो मैं काम करता हूँ वो चलता है सिर्फ 3-4 मंथ काम चलता है, उसके बाद ये काम नहीं बिल्कुल नहीं होता। तो उसकी वजह से भी, अपने काम की वजह से भी तंग था। तो मैं फिर दुबई गया। दुबई 1 साल लगाया। बहुत सारी ख्वाहिशें अपने साथ लेके गया था, लेकिन ख्वाहिशें जो मैं सोच के गया था वो सब अधूरी रह गई। तो 1 साल लगाया। उस 1 साल लगाने के बाद कोरोना आ गया। कोरोना में वो सैलरी वगैरह नहीं थे देते, तो मैंने सोचा कि यार इधर भी फ़ारग ही रहते हैं, जब फ़ारग ही रहना तो मैं क्यों ना पाकिस्तान चले जाऊँ। पाकिस्तान फिर मैं वापस आ गया। और हाँ, जब मैं यहाँ से गया मैं बहुत खुश था। मुझे मेरी आंखों में इतना सा भी आंसू नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ से आया, तकरीबन वहाँ से एयरपोर्ट का आधे घंटे का सफ़र था, तो मैं पूरा आधा घंटा वहाँ से रोते ही आया। वो लड़के भी जो दुबई में थे मेरे साथ, जो मेरे कोलीग थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे मेरे साथ। मैं भी उनके साथ करता था, लेकिन बहुत अच्छे थे। वो कोई इस्लामाबाद का था, कोई कहाँ का। एक जो इंडिया का था वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा था लड़का। तो मैं पाकिस्तान आ गया। तो जो मैंने सोच के गया था, वो रोना मुझे इस वजह से नहीं था आ रहा कि मैं लड़कों को छोड़ के आ रहा हूँ। मुझे रोना इस वजह से आ रहा था कि जो मैं सोच के गया था, जो मेरे दिल में ख्वाहिशें लेके गया था, वो मेरी पूरी नहीं थी। ऐसे होता है ना कि बंदा किसी और कंट्री में जाता है, जब वापस आता है तो सेटल हो जाता है, कोई और कारोबार कर लेता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। जो मैंने कर्ज़ा लेके गया था वही कर्ज़ा मैंने उतारा, तो पाकिस्तान आ गया। फिर जिस काम की वजह से मैं पाकिस्तान छोड़ के दुबई गया, तो फिर वापस आया तो फिर वही काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत सारे काम किए,
मैं चूने वाली फैक्ट्री में भी गया, जो मिस्त्री होते हैं उनके साथ मैं मजदूरी करने भी गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं किसी फैक्ट्री में ही जा रहा हूँ। जब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अपना काम करेंगे, अगर जब हमारा काम नहीं होता तो फिर ऐसे ही धक्के खाते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो इसी वजह से मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना अपना यूट्यूब पर चैनल बना लूँ, तो अपनी किस्मत आजमाते हैं कि हमारी किस्मत यहाँ पे कैसी है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने चैनल काफ़ी तकरीबन 2 साल पहले बनाया है चैनल, तो अभी तक इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जब काम शाम नहीं होता तो मोबाइल वगैरह सेल कर देते हैं, तो फिर जब काम होता है तो फिर मोबाइल लेते हैं। इस वजह से वीडियो भी रेगुलर नहीं थी आती। तो अभी अभी इंशाल्लाह वीडियो जो है रेगुलर बनाया करेंगे। तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मैं अभी अपनी किस्मत यहाँ पे आजमाने आया हूँ। आपकी सपोर्ट होगी तो मैं कुछ बनूँगा, आपकी सपोर्ट की वजह से, अगर आपकी सपोर्ट ना हुई तो मैं कुछ भी नहीं बनूँगा। तो मैं मुझे ऐसे शौक हुआ, मैं देखता था डक्की भाई को देखता था, और अपना जुल्करनैन भाई, और अब जो ब्रांड है जो व्लॉगिंग के मास्टर हैं किंग है वो रजब भाई। अब उनको बहुत ज़्यादा देखता हूँ और उनसे सीखता भी, उनके व्लॉग देखता हूँ, सीखता भी हूँ कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ कहाँ पे नहीं करता। लेकिन आस्ता आस्ता हो जाएगा। मुझे काफ़ी काफ़ी मैं बेहतर हूँ। आप मेरा पहला व्लॉग देख लें और ये व्लॉग देख लें। जब मैं बोलता था तो पहले मैं बहुत स्लो बोलता था, बोला ही नहीं था जाता कैमरे के सामने। तो अभी अभी फ़िलहाल जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो चुका हूँ। तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी लाइट भी चलेगी या तो पसीना वगैरह आ रहा है। तो यही आज का छोटा सा व्लॉग है, यही मेरी बस स्ट्रगल लाइफ है। यहाँ पे मैं आया हूँ, तो आप प्लीज़ आप मुझे प्यार दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं अपनी यहाँ पे किस्मत देखो, किसी को शौक़ होता है, वो शौक़ की वजह से वीडियो वगैरह चैनल बना लेता है, तो कोई अपना किस्मत आजमाने आता है। तो टाइम तो मुझे पता है, टाइम तो लगेगा, काफ़ी लगेगा, लेकिन मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि मैं भी यूट्यूब से पहली इनकम लूँगा। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।